हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। मैं एक नए वीडियो एक्सरसाइज चौथा है सारणिक डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। डिटर्मिनेंट्स जो है सारणिक वो आव्यूह ही है, मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें क्या है वो वर्ग आव्यूह, जितना भी वर्ग आव्यूह होगा वो सारणिक होगा। जैसे वर्ग आव्यूह होता है जिसका रो और कॉलम की संख्या समान हो उसको कहते हैं वर्ग आव्यूह। वही वर्ग आव्यूह जो है, जो वर्ग आव्यूह है वही सारणिक होता है। वही क्या हो जाता है, सारणिक के जैसा व्यवहार करता है, वही सारणिक है। तो सेम जिसका डिटर्मिनेंट्स करने के लिए मैट्रिक्स अच्छा होना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स अच्छा करने के लिए मैट्रिक्स यदि अच्छे से पढ़े हैं, मैट्रिक्स अच्छा है, डिटर्मिनेंट्स में समस्याएं नहीं होनी चाहिए। टर्म एंड कंडीशन सेम वही है। हाँ, लेकिन कुछ बात है कि हम लोग जो सारणिक में पढ़े, मैट्रिक्स में पढ़े थे, आव्यूह में क्या था, गुना तो किसी रो या किसी कॉलम में गुना उसमें था, तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना या भाग करते थे। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, गुना करेंगे तो सारणिक के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, या कॉमन भी लेंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम से, ठीक है। और शेष अगला बात है कि किसी सारणिक का यदि दो रो या कॉलम समान हो उसका मान 0 होता है, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक सदस्य 0 हो तब भी उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो क्वेश्चन के साथ ये सब हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है उस पे हम लोग आते हैं कि पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात करें, है ना। तो एक नंबर के क्वेश्चन में आइए, मान ज्ञात करना है तो है कितना, 2 4 -5 -1। थोड़ा सा इसके लिए एक फार्मूला होता है कि मान लीजिए एक सारणिक है ABCD, सपोज दैट इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू होगा AD -BC, AD -BC। पहले यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हमेशा फार्मूला है इतना गुना इतना होता है, क्लियर है। तो उसी के हिसाब से इसका मान होगा, तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 4 -5 -1 इक्वल्स टू बराबर क्या हो जाएगा, सेम देखिए AD 2 गुना -1, बीच में चिन्ह माइनस का हमने दे दिया, फिर यहां से 4 गुना -5, क्लियर है। चलिए 2 गुना -1 तो -2, माइनस माइनस प्लस 5 20 बराबर 18 आंसर, क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, एक का तो आंसर हो गया, अब 2 का लिखते हैं हम। 2 का 1 नंबर, सेम वही बात है। 2 का 1 है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा, cos थीटा। मान ज्ञात करना है ना। इसको क्या लिखेंगे, बराबर सेम वही फार्मूला ADBC, ADBC। चलिए तो लिखते हैं cos थीटा गुना cos थीटा, माइनस फार्मूला में माइनस, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा गुना साइन थीटा, क्लियर है, बराबर। रिजल्ट देखिए cos थीटा गुना cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ एक माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया आंसर 2 का 1। चलिए इसको नोट कीजिए, तब तक मैं 2 के 2 में आ रहा हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, है ना। चलिए
नोट कर लीजिए, 2 का 1 नंबर हो गया। यहाँ पे 2 नंबर मैं कर दे रहा हूं। 2 नंबर में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। चलिए, यही है क्वेश्चन आपका, है ना। तो सेम वही कंडीशन, तो इसको तो नोट कर लिए होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है सब। आइए, तो फिर वही बात, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया माइनस। फार्मूला कहता है, हमने माइनस दे दिया। और यहाँ आइए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। चलिए फार्मूला लिखिए। यहाँ पे एक फार्मूला मैं लिखता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अगला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला देखिए, दोनों में से जिसकी जरूरत हो। देखिए यहाँ पे a प्लस बी, थोड़ा सा इसको ए बी, क्लियर है, a प्लस बी सजा लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कौन फार्मूला लगेगा, यहाँ देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको चेक कीजिए, यहाँ देखिए सेम है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, यहाँ नहीं कुछ है तो गुना में एक लिख सकते हैं ना, एक लिख सकते हैं तो गुना एक वही रह जाएगा। एक को एक स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो देखिए वो फार्मूला है, इसको क्या लिखेंगे, ए क्यूब अर्थात एक्स क्यूब, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब प्लस 1 क्यूब हो गया माइनस। यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे गौर कीजिए, नीचे सेकेंड फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी या ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर है। अब आगे इसको माइनस से मुक्त कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। कितना हो गया, यहाँ पे रिजल्ट लिखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 1 2, ये हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 2। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आते हैं। यदि a बराबर इतना तो दिखाइए मॉड 2a बराबर 4 मॉड a। तो आते हम लोग सॉल्यूशन। तो सबसे पहले LHS दिखाना है। LHS बराबर कितना है, मॉड 2a, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे 2a बराबर, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 1 2 4 2। क्लियर है। अब ये तो क्या आ गया, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का रूल है गुना तो हर एक एलिमेंट में गुना कीजिए। तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। क्लियर है। अब 2a आ गया। अब मॉड 2a, दोनों तरफ मॉड लगाएंगे, मॉड इधर भी लग जाएगा, 2 4 8 4। क्लियर है। तो मान निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 गुना 4 माइनस 4 गुना 8 बराबर कितना हो गया, 8 माइनस 32 बराबर माइनस 24।
LHS यहीं पे छोड़ दीजिए। अब लीजिए RHS बराबर, RHS कितना है 4 मॉड A, है ना। तो सबसे पहले मॉड A निकालिए, मॉड A निकाल लेते हैं, जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मॉड में 1 2 4 2 डिटर्मिनेंट्स, है ना। जो ही मॉड लगा तो डिटर्मिनेंट्स हो गया, ऐसे मैट्रिक्स है। चलिए मान निकालिए, 1 गुना 2 माइनस 2 गुना 4 बराबर 2 में से 8 गया माइनस 6 मॉड A। तो लिखेंगे 4 मॉड A बराबर, तो 4 गुना माइनस 6, तो 4 मॉड A बराबर माइनस 24 इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। देखिए तो 2A का मॉड माइनस 24, 4 मॉड A भी माइनस 24, LHS बराबर RHS। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नोट कीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि A बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो दिखाइए कि वही क्वेश्चन 3 के जैसा भी है। तो 3 मॉड 3A बराबर 27 मॉड A। तो आते हैं सॉल्यूशन में हम लोग, LHS बराबर कितना है 3 मॉड 3A, मॉड 3A। तो सबसे पहले 3A बराबर, सबसे पहले क्या निकालेंगे 3A, तो 3 इंटू A है, A का वैल्यू 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो मल्टीप्लाई तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई, 3 0 3, अब आइए 0 1 0 3 6 0 0 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई। अब देखिए हम इसका मॉड निकालना है, क्या निकालना है, मॉड 3A बराबर, यहाँ मॉड लगा दीजिए, 3 0 3 0 3 6 0 0 12 12। क्लियर है। अब देखिए मान निकालना है इसका, क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो मान जो ही निकालेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अनुसार मान निकालते हैं, और इसका सिंबल जो होता है अल्टरनेट होता है। सिंबल क्या होता है, अल्टरनेट। अच्छा इसका देखिएगा, इसका स्थान जो है, इसका स्थान यदि इसके स्थान A11 बराबर 3 है, A11 बराबर कितना है 3 है, तो 1 + 1 कितना होता है 2। तो 2 जो है, 2 जो है ये सम संख्या है, और जब सम संख्या होगा तो प्लस, और इसका योग विषम संख्या होगा तो माइनस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि A1 2 रहेगा तो 1 2 3, तो इस प्लेस का जो सिंबल होगा माइनस होगा, निगेटिव होगा। इस प्लेस का सिंबल क्या होगा, निगेटिव। इस सिंबल का प्लेस क्या होगा, पॉजिटिव। 1 + 1 कितना होता है 2, इसका सिंबल प्लस, इसका सिंबल माइनस। ऐसे सिंपली समझिए, चिन्ह अल्टरनेट कर देना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस डॉट 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 सोन, ये जारी रहेगा। सबसे आसान तरीका इसको समझने का। तो उसी तरह से तो मान जो निकालते हैं, खंडित जो करते हैं मान निकालने के लिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम के द्वारा, तो हम करते हैं किसी एक कॉलम। तो जहां 0 की संख्या ज्यादा है वहां से, चलिए यहाँ 0 ज्यादा है, इससे करेंगे, इसको करेंगे 3 मॉड, चिन्ह इसका चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस। अब ये खत्म, ये खत्म, देखिए ये खत्म, ये खत्म, बच गया कितना 3 6 0 12, 3 6 0 12। अब इस प्लेस का चिन्ह क्या होगा, चिन्ह अल्टरनेट माइनस।
0 इंटू ये खत्म, ये लाइन खत्म, इसका ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये खत्म, तो क्या बच गया 0 3 0 12, 0 3 0 12। अगले का सिंबल क्या होगा? अगले का जो सिंबल होगा वो हो जाएगा क्या चीज? प्लस, फिर 0। चलिए, तो इसका ये खत्म, ये खत्म, उसका रो और उसका कॉलम खत्म हो जाता है। 0 3 3 6, 0 3 3 6। अब फिर जो रूल पढ़े हैं उसको लगा दीजिए ना, लगाइए। तो 3 इंटू 12 तिया 36, 0 गुना 6 0। अब देखिए माइनस 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, लिखने की कोई काहे कि गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इससे, तो 36 माइनस 0 36 गुना 3 108। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसमें? RHS में। आइए, चलिए RHS बराबर, RHS कितना है आपका 3, सॉरी RHS यहाँ ना 27 मॉड ए, 27 मॉड ए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मॉड ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मॉड ए। जो आएगा उसको 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? आइए, मॉड ए का वैल्यू 101 1 0 1 0 1 2 0 0 4। चलिए, सेम वही कंडीशन, तो 1 इंटू ये रो खत्म, ये रो, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, है ना, ये खत्म, ये रो, ये कॉलम, 1 2 0 4 1 2 0 4 माइनस, अगले का सिंबल माइनस 0, ये खत्म। चलिए, ये 0 लिए तो ये खत्म, ये खत्म, 0 1 0 4 0 1 0 4। चलिए, अब इसके अकॉर्डिंग प्लस 0, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 0 1 1 2 0 1 1 2। चलिए, तो 1 इंटू मॉड ए इक्वल्स टू 1 इंटू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 गुना 0 0, 0 इंटू समथिंग 0 0 0। तो मॉड ए बराबर कितना आ गया आपका? मॉड ए बराबर 4, तो 27 मॉड ए बराबर, तो 27 गुना 4 108 हो गया। दोनों बराबर है, इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS PRV प्रूव्ड। चलिए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करें। बड़ी आसान सा क्वेश्चन है ना। चलिए, तो सबसे पहले 1 नंबर का आते हैं सॉल्यूशन में। 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 0। मान देखिए जो निकालते हैं ना सारणी का, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मान निकालें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी बताए ना कि 0 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। तो हमेशा याद रखें, जहां 0 की संख्या ज्यादा है उससे मान निकालना बड़ी आसान होता है, नहीं तो कहीं से निकालें उससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलिए इसका काम करते हैं सबसे पहले। तो इससे निकाल दें, इस कॉलम से, थोड़ा सा आसान रहेगा, जीरो की संख्या ज्यादा है। अब आइए, तो इसका सिंबल क्या होगा, ये प्लेस याद कीजिए, इस प्लेस को ए, इसका यदि एलिमेंट कौन सा है 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट है 2 1 3, सम की विषम, विषम, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा माइनस, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, A21 का सिंबल क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां से शुरू करते हैं, तो -0 इंटू, है ना, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो क्या बच गया आपका -1 -2, -1 -2, -1 -2 -5 0। फिर यहां से इसका सिंबल माइनस के बाद +0। अब ये खत्म, ये खत्म, क्या बच गया, ये खत्म ना, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 3 -2 3 -2 3 0 3 0। इसका सिंबल होगा, देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस यहां भी है और माइनस इस प्लेस का सिंबल होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू। अब यहां पे गौर कीजिए, ये खत्म, ये खत्म, 3 -1 3 -1 और 3 -5 3 -5 बराबर, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो बच गया ये, तो 1 इंटू 3 गुना -5, अब माइनस 3 गुना -5 माइनस, अब इसको गुना करेंगे -1 गुना 3, चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 5 3 जा -15 माइनस माइनस +3, कितना आ गया -12, मीन्स आंसर। ये था 1 नंबर। अब आइए 2 नंबर के क्वेश्चन में। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर में है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। यहाँ किसी से निकाल दीजिए, कहीं तो 0 है नहीं, तो इधर से भी निकाल सकते हैं, इस कॉलम से भी, इस कॉलम से भी, इस कॉलम से, इस रो से भी, इस रो से भी, इस रो से भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका प्लेस, चलिए पहला से निकालते हैं, सबसे आसान काम है। इसका सिंबल +3 इंटू, अब देखिए ये खत्म, ये खत्म, 1 -2 3 1, इसका सिंबल माइनस है, एक माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस याद रखना है सिंबल, तो माइनस है माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस मॉड, ये खत्म, ये रो, ये कॉलम खत्म, 1 -2 1 -2 जो बचा उसको लिखिए, 2 1 2 1 हो गया। इसका सिंबल प्लस माइनस प्लस, प्लस ही होगा 5 इंटू, ये खत्म, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, क्या बचा 1 1 2 3 1 1 2 3, ठीक है। चलिए 3 इंटू 1 गुना 1 माइनस माइनस है, माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 2 गुना 3 प्लस, यहाँ पे क्या था, सॉरी 4 लिखना भूल गए थे, माइनस माइनस प्लस 4 लिखाएगा, 4 इंटू, तो 1 गुना 1 माइनस है, माइनस फार्मूला का, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 5 इंटू 3 माइनस 2, 1 गुना 3 3, 1 गुना 2 2, चलिए
3 इंटू 6 1 7 प्लस 4 इंटू 4 1 गुना 1 1 4 1 5 प्लस 3 में से 2 गया 1 सतिया 21 प्लस 5 चौक 20 प्लस 5 41 और 5 46। ये हो गया आपका रिजल्ट आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए, है ना। तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 है आपका 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। क्लियर है। इसी से निकालते हैं इसका सिंबल +0। ये खत्म, ये खत्म। 0 -3 3 0 चिन्ह माइनस, अगले का चिन्ह माइनस, 1 है तो 1। ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, बच गया -1 -3 -2 0। अब इसका सिंबल +2 मॉड। ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, -1 0 -2 3 -1 0 -2 3 जो बचा उसको लिख दीजिए। 0 इंटू समथिंग 0 होता है, इसको लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। -1 इंटू, चलिए -1 गुना 0 0 माइनस माइनस प्लस, एक फार्मूला का माइनस 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 प्लस गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, एक फार्मूला का होता है तो माइनस, 3 दूनी 6 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे कीजिए -1 गुना 3 तो -3 माइनस 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0 माइनस प्लस माइनस 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 0। क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 6 और माइनस 3 दूनी 6 इक्वल्स टू 0 आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और अंतिम है इसका। चार नंबर में ये क्वेश्चन है आपका। चलिए 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0 बराबर। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से वैल्यू निकाल सकते हैं आप इसी से। चलिए पहला रो से, लेकिन कोशिश हमेशा कीजिए जहां जीरो की संख्या ज्यादा है, यदि उससे मान निकाले थोड़ा सा आसानी होती है। तो करें वैसा क्या, इसी से, इसमें एक्चुअली 0 इसमें एक ही इसी में था तो इसी से कर लिए। इसमें देखिए यहाँ 0 है, इससे कर लेते हैं ना, सिंबल तो पता है। 2 ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो 2 -1 -5 0। इसका सिंबल -0, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, क्या बच गया -1 -2 -1 -2 -5 0 -5 0 और अंतिम टर्म +3। ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, नहीं यहां ना -1 -2 5 0 -1 -2 5 0। अब इसके अकॉर्डिंग ये खत्म, ये खत्म, जहां जिसको
जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं ना तो उस पे लम डालते हैं। इधर लम जाएगा, मान लीजिए यहाँ लम डालेंगे तो ऐसे रेखा ऐसे रेखा, तो ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, तो क्या बच गया? तो -1 -2 -1 -2 2 -1, मतलब जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं उसका रो और कॉलम समाप्त हो जाता है। 2 × 0 × समथिंग 0, माइनस माइनस प्लस, एक फार्मूला का माइनस, माइनस माइनस प्लस, एक और माइनस माइनस, 5 × 1 5, 0 × समथिंग 0, इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, +3 × माइनस 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 गुना माइनस प्लस 1, अब माइनस प्लस माइनस, एक और माइनस प्लस, 2 दूनी 4। चलिए, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 4 1 5 प्लस 15 बराबर कितना आ गया? 5 अंश। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a बराबर 1 1 2 2 1 3 5 4 9 हो तो मॉड a ज्ञात कीजिए। मान निकालना है इसका, लिखते हैं सॉल्यूशन। मॉड a बराबर मॉड 1 1 2 2 1 3 5 4 9। देखिए, एक छोटा सा रूल आज सिखाते हैं। मान तो आप निकालना जानते ही हैं किसी रो या किसी कॉलम से। एक नया बात सीखें, किसी दो रो को जोड़ने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। इसको ऐसा लिखिएगा, इसको रिप्लेस कर दीजिए। किसको? C3 को रिप्लेस कीजिए C3 माइनस C1 माइनस C2, ऐसा कर दीजिएगा। चलिए, कीजिए 1 2 5 1 1 4। अब इसमें से 2 3 9 है, C घटाइए, C1 माइनस C2, C1 -1 ये भी घट जाएगा, -2 -1 ये भी घट जाएगा, -5 -4 ये भी घट जाएगा। हो गया। इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, आपकी मर्जी है, इस रो के तहत मान निकाल सकते, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आ ही जाना है। आइए, 1 2 5 1 1 4। हम क्या किए कि जो एनसीईआरटी सिखाना चाह रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया, कभी काम करेगा आपके लिए। तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 9 गया 0। अब रूल है, किसी भी डिटर्मिनेंट्स का एक रो या एक कॉलम का सदस्य समान हो तो उसका मान सदस्य 0। चलिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। हम नोट में एक बात लिख देते हैं, चलिए, किसी सारणिक का एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक सदस्य शून्य हो तो सारणिक का मान
शून्य होगा। ठीक है, तो नोट में लिख दिए किसी सारणिक का एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक सदस्य 0 हो तो उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, एक और नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 में किसी सारणिक का 2 रो या 2 कॉलम का आपस का सदस्य समान हो तो सारणिक का मान शून्य होगा। चलिए, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है किसी सारणिक के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक सदस्य शून्य हो तब भी उसका मान शून्य होगा। दूसरा कंडीशन है किसी सारणिक के 2 रो या 2 कॉलम के आपस का सदस्य समान हो तब भी उसका मान 0 होगा। ऐसे भी मान निकालेंगे, चलिए इसके अकॉर्डिंग। तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 हुआ कि नहीं, 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0, आंसर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, x के मान ज्ञात कीजिए यदि, क्वेश्चन नंबर 1 में 7 का 1। चलिए तो 1 में आइए, 1 में है 2 4 5 1 इक्वल्स टू 2x 4 6x। जैसा कि पता है हम लोगों को, कर लेंगे। 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5 इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2x गुना x माइनस 4 गुना 6 है ना। तो 2 माइनस 20 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24। तो इसको इधर ले आइए, तो 2 माइनस 20 प्लस 24 बराबर 2x स्क्वायर हो गया। अब यहां आ जाइए, 26 में से 20 गया 6, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 24 2 26 में से 20 गया 6 बराबर 2x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर कितना, 6/2, 3 2 जा 6, x स्क्वायर बराबर 3, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 3, आंसर आ गया। x का 2 वैल्यू, एक प्लस में रूट 3, एक माइनस में रूट 3। जब इधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। एक है कि प्लस रूट 3 का भी स्क्वायर 3 होता है और माइनस रूट 3 का भी वर्ग करेंगे तब 3 ही होगा। ये सब तो 8 क्लास में आप पढ़ के आए हैं ना। 8 9 की बातें हैं। 2 नंबर में आइए, 2 3 4 5 इक्वल्स टू x3 2x5। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, सेम वही विधि, 2 गुना 5 माइनस 3 गुना 4 बराबर x गुना 5 माइनस 3 गुना 2x। चलिए 5 दूनी 10 माइनस 12 बराबर 5 दूनी 10 माइनस 12 5x माइनस 6x। चलिए माइनस 2 बराबर माइनस x, माइनस माइनस खत्म, x बराबर 2। ये हो गया आंसर। चलिए नोट कीजिए। चलिए अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का,
8 नंबर। यदि इतना बराबर इतना हो तो x बराबर है, किसके बराबर है, ऑप्शन देखना है, ऑब्जेक्टिव है। चलिए तो लिखिए सॉल्यूशन, x to 18x इक्वल्स टू 6 to 18 6 एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक्स स्क्वायर 18 दूनी 36 बराबर 36 माइनस 36, 18 दूनी 36 आ गया, ये खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 36, एक्स बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी आपका आंसर हो गया। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 8 और अंतिम है आज का एक्सरसाइज। तो ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, है ना, तो पूरा अच्छे से इस पे काम कीजिए। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है। मैट्रिक डिटरमिनर जो है वो 12 के लिए फ्री का नंबर कहा जाता है, बड़ी आसान अलजेब्रा है ये। तो इस पे अच्छे से काम करें और आने वाले समय में 12 में बेहतर नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी होगा। थैंक यू।